निकाय चुनाव के बीच उत्तराखंड में मलिन बस्तियां इन दिनों एक बार फिर राजनीति का केंद्र बनती नजर आ रही हैं, जहां कांग्रेस एक और भाजपा पर मलिन बस्तियों को उजाड़ने और मालिकाना हक न देने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा सभी को छत देने की बात कह रही है। गौरतलब है कि पिछले दिनों एनजीटी ने उत्तराखंड सरकार से कहा था कि नदी के किनारे बस्तियों के अवैध कब्जे को तुरंत हटा दिया जाए और नैनीताल हाईकोर्ट ने भी इस पर सरकार को निर्देश दिए थे। ऐसे में सरकार अध्यादेश लेकर आई और 3 साल की मोहलत न्यायालय से मांगी। न्यायालय से निर्णय पर तो मोहलत मिल गई, लेकिन एनजीटी ने एक बार फिर सरकार से इस बात को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है। यह विषय केंद्र का है, लिहाजा सरकार इस पर प्रमुखता से विचार करे। पिछले दिनों नदी के किनारे कुछ जगह पर जरूर प्रशासन का डंडा चला था, लेकिन फोटोग्राफ और वस्तु स्थिति देखने के बाद एनजीटी सरकार की इस कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को भी बैठे बिठाए मलिन बस्तियों को उजाड़ने का एक मुद्दा मिल गया है, तो भाजपा ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिया कि इस तरह की भ्रामक सूचना कांग्रेस लगातार फैलाती रहती है और जब तक बस्तियों में रह रहे लोगों के लिए कोई समुचित व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक उन्हें छेड़ा नहीं जाएगा। सभी को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से छत दी जाएगी, उन्हें कतई बेघर नहीं किया जाएगा। ये केंद्र और राज्य सरकार का एक संकल्प भी है। खैर, दोनों दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मलिन बस्तियां एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, जो निकाय चुनाव का पासा पलटने में खासी भूमिका भी निभाती हैं। ऐसे में कोई भी इस वोट बैंक को अपने हाथ से जाने नहीं देगा। लिहाजा मलिन बस्तियों का फैसला अभी कुछ दिनों के लिए तो ठंडे बस्ते में चला गया है। इस प्रकार की भ्रांतियां हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के द्वारा निरंतर फैलाई जाती रही हैं। केदारनाथ विधानसभा में भी कांग्रेस के द्वारा कई तरह के भ्रामक प्रचार किए गए। मलिन बस्तियों में जो भी लोग निवास कर रहे हैं, सरकार उनके सुनियोजित पुनर्वास की व्यवस्था होने के बाद ही उनको हटाने की बात करेगी, क्योंकि वो लोग भी हमारे ही हैं। और मलिन बस्तियों के जो गरीब तबका है, जो साधनहीन लोग हैं, उनको हम प्रधानमंत्री आवास के तहत और अन्य योजनाओं के तहत उनकी जब रहने की समुचित व्यवस्था हो जाएगी तो फिर उनको हटाने के विषय में तब बात करेंगे। हम किसी को भी बेघर नहीं होने देना चाहते हैं। हम किसी को भी जो है किसी भी, चाहे कोई अतिक्रमण हो या अन्य चीज़ हो, उसके नाम पर किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। हमारी सरकार की ये स्पष्ट मंशा है। प्रधानमंत्री जी भी लगातार कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी ने जो करोड़ों घर देने की बात की है वो उन सभी लोगों को की है जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास अपने घर नहीं है। तो इसलिए इस प्रकार की भ्रांतियां जो फैलाई जा रही हैं प्रदेश के अंदर, ये बिल्कुल तथ्यहीन है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। हमारी सरकार सभी के विषय में सम्यक रूप से विचार करेगी। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।